ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज जो जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि अ, खुशी और सुख में क्या फ़र्क है, और वहाँ से हम लोग गुरु बृहस्पति और जुपिटर और जुपिटेरियन एनर्जीज़ के बारे में बात करते हुए आए थे। तो मेरे दिमाग में वैसे ही आया था कि इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जुपिटर से रिलेटेड और क्या है। तो जब हम जुपिटर की बृहस्पति गुरु की बात करते हैं तो नौवां जो घर है कुंडली का वो दिमाग में आता है। नाइन्थ हाउस, नौवां घर जो है उससे आपके फादर, आपके बॉसेस, आपके गुरु ये देखे जाते हैं किसी भी नेटिव के लिए। तो एक जो बहुत कॉमन मतलब सभी की लाइफ में एक बड़ा कॉमन सा ये फिनोमेना रहता है कि बहुत ज़्यादातर लोग होते हैं उनके फादर के साथ में उतनी अच्छी नहीं बनती है। और सेम विद द बॉसेस, हर किसी बहुत ही रेयरली आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे मेरा बॉस बहुत अच्छा है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग हमेशा आपको, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पर्सन, मतलब वो ना तो उस बंदे पे डिपेंड कर रहा है ना उसके बॉस पे डिपेंड कर रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप लोग जो है कंप्लेंट करते मिलेंगे कि मेरा बॉस ऐसा है वैसा है, उन्होंने ये कहा वो किया, और किसी न किसी तरह की कंप्लेंट एक हमेशा रहेगी। सेम गोज विद द फादर, फादर के साथ में भी कुछ ना कुछ मनमुटाव, कुछ ना कुछ कहा सुनी ये वो लगी रहती है। मतलब कभी भी ना बहुत ही ओपन टाइप का जनरली जो देखने में आता है कि बहुत ही ओपन टाइप का रिलेशनशिप नहीं होता है बिटवीन अ सन एंड अ फादर एंड ऑल दैट। तो आज समझते हैं कि ये इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोग कैसे इसको डिकोड कर रहे हैं, और डे टू डे नॉर्मल चीज़ों में इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो नाइन्थ हाउस जो है, नाइन्थ हाउस आपका आपके गुरु को, फादर को, आपके बॉसेस को भी डिनोट करता है। नाइन्थ हाउस में जो राशि बैठेगी उसके हिसाब से उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। लेकिन काल पुरुष कुंडली में जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो नाइन्थ राशि जो है वो सैजिटेरियस आती है। सैजिटेरियस जो राशि है धनु राशि, तो धनु राशि पे स्वामित्व जो है वो बृहस्पति का, जुपिटर का है। सैजिटेरियस इज द साइन ऑफ जुपिटर। और सैजिटेरियस जो राशि है वो बेसिकली एक मतलब बहुत जैसे उसका जो अगर आप साइन देखेंगे तो वो है कि हाफ आर्चर एंड हाफ हॉर्स। तो एक घोड़ा है और उसका जो धड़ है वो एक धनुर्धर का है। तो बेसिकली वो बता रहा है कि ये लोग वो हैं जो कि बहुत ही प्रिंसिपल्ड हैं, फाइटर्स हैं, वॉरियर्स हैं, और ये अपने एक लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहते हैं। उनका ध्येय बड़ा साफ रहता है। सैजिटेरियस की जो राशि है वो बेसिकली आपके प्रिंसिपल्स डिनोट करती है, आपका रिलीजन डिनोट करती है, आपकी बिलीफ सिस्टम को डिनोट करती है। सैजिटेरियस की राशि जो है वो कहा जाता है कि इसमें बोलना उतना नहीं है, ये इसमें मतलब ये राशि जो है उतना बोलती नहीं है। तो इसलिए जो भी जहाँ पे भी सैजिटेरियस की राशि जाती है उस हाउस में आप उतना बोल नहीं पाते हैं। सेम अगर गोज विद योर फादर एंड योर बॉसेस, यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हैव एन ओपन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आपको कभी भी ना उतनी आसानी से ये बात नहीं होगी कि आप अपने फादर के साथ में मतलब जा कर के बैठे और जैसे होता है ना कि एक इमोशनल मेल्टडाउन हो, आप रो रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं, और आप अपने सारे दिल खोल करके रख दे रहे हैं, बहुत मुश्किल है ऐसा करना। सेम विद द बॉसेस, बॉसेस के साथ में भी आप कोशिश करते हैं कि एक लिमिटेड ही बात हो, ये है तो ये, हाँ है तो हाँ, ना है तो ना, वैसे करके जो भी है, और किसी तरह से फटाफट ख़त्म हो और निकले यहाँ से। आप बॉसेस के साथ में भी बात नहीं करना चाहते, बॉसेस भी शायद आपके साथ में नहीं उतना बात करेंगे। तो यहाँ पे ना कन्वर्सेशन नहीं है, तो यहाँ पे जो है उतना कहना का स्कोप नहीं है। तो एक तरीके से मूक राशि है सैजिटेरियस, धनु राशि। जैसे मैंने कहा कि ये प्रिंसिपल्स हैं, तो आपके प्रिंसिपल जो असूल हुए वो भी असूल भी आपके जो सैजिटेरियस धनु राशि से ही डिनोट हो रहे हैं। अभी आगे पर्पस है कि इसको इम्प्रूव कैसे करें। तो डे टू डे में अगर आप देखें और आप इस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिएगा मेरी बात पे, आपके फादर होंगे या आपके बॉसेस होंगे, इनका कोई ना कोई प्रिंसिपल कुछ तो होगा। मान लीजिए किसी के कोई बॉस हैं, वो बोलते हैं कि वो कंप्लेन करते हैं बार बार कि आप टाइम पे नहीं आ रहे। उनके दिमाग में टाइम पे आना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है या एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और उनका वो उसूल है कि वो टाइम पे आते हैं और वो चाहते हैं कि बाकी लोग भी टाइम पे आए, वो उसी के लिए टोक रहे हैं।
या कोई किसी के बॉस होंगे वो टाइमली डिलीवरी की बात कर रहे होंगे कि आप अपने टाइमलाइंस मिस मत कीजिए। किसी के बॉसेस होंगे वो क्वालिटी ऑफ वर्क को लेकर के हमेशा नुकाचीनी करते रहेंगे, क्योंकि उनके जो दिमाग में जो असूल बैठा हुआ जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आप भले ही समय पूरा ले लो, लेकिन जो आप डिलीवर करो वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर में कोई भी किसी तरह की मतलब फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर सके या कोई नुक्स नहीं निकाल सके। तो आपको ये जानना है कि आपके चाहे बॉस हैं चाहे आपके फादर हैं, वो क्या चीज़ है जिसको वो सबसे ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। उनकी लाइफ के उसूल जो हैं, और ये हर किसी के होते हैं। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में जो केस है उसमें तो इनका ऐसा कोई वो है ही नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई उसूल नहीं है, वैसा किसी का नहीं होता। हर व्यक्ति का होता है, वो सेड एंड अनसेड हो चाहे कैसा भी हो। आपको अगर वो कोई अपने मुंह से खुद से नहीं बता दे रहे हैं, आप उनका बिहेवियर नोटिस कीजिए, उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखिए, तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि इनकी लाइफ में ये एक दो चीज़ें जो ये अपने उसमें नॉन नेगोशिएबल रखते हैं, इनको ये तो होना ही होना है। भले ही कोई मतलब छोटी से छोटी बात की रोज सुबह उठ करके नहाना है। अब मान लीजिए अगर आपके फादर है जो कि रोज सुबह उठ करके नहाते हैं, नहा करके मंदिर जाते हैं, अगर आप नहीं करेंगे वो रोज आपको उस पर टोकेंगे और आपका वहीं से मन मुटाव बढ़ता चला जाएगा। वो इतनी छोटी सी बात है कि तुम सुबह उठ करके नहाए नहीं। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप सुबह जो है 6 बजे ही उठिए या 5 बजे ही उठिए। उनका ये है कि आप सुबह उठ करके नहा लीजिए। और कुछ लोग होंगे जो आलसी होंगे, मूड होंगे, वो कुछ भी करेंगे, बोले हम नहाएंगे तो नहीं, और चाहे कुछ भी कर दें। वहीं से ही जो है रिफ्ट शुरू। और ये इतनी छोटी छोटी बातों से शुरू होती है। और प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, ये ऐसे छोटे छोटे ही होते हैं। अगर आप ये छोटे छोटे प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर लें तो आप जो है ये रिफ्ट या ये जो मन मुटाव जो है इसको ओवरकम कर लेंगे। आपको कोई पंडित को दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जुपिटर की एनर्जी यहाँ पर जो है ये ऐसे ही है। और जुपिटर से ज्यादा 9th हाउस में या सेजिटेरियस की राशि में केतु उच्च के होते हैं। तो केतु को अगर आप देखेंगे तो केतु जो है, केतु मतलब सारे केतु का ना कुछ चाह नहीं है। केतु को कुछ नहीं चाहिए। केतु को यही नहीं पता कि वो क्या चाहिए। केतु को बस ये है कि जो भी चीज वो पकड़ रहे हैं ना, वो उसके अंदर में मतलब कुछ ऐसा निकाल करके ला रहे हैं जो कि किसी ने पता ही नहीं, देखा ही नहीं, किया ही नहीं। तो ये जो ऐसे ही एक वर्ड होता है कि इडियोसिंक्रेसीज, तो किसी ना किसी कुछ ना कुछ इडियोसिंक्रेसी होती है कि ये चीज ये आदमी ऐसे करता है। तो वो भी केतु ही है। केतु की एनर्जी यहाँ पे सेजिटेरियस में उच्च की मानी जाती है। केतु को ध्वज पताका बोलते हैं कि मतलब ये धर्म ध्वज है या आपकी पताका है, फ्लैग है। फ्लैग क्या होता है? फ्लैग बेसिकली नाम है, ऑनर है, प्राइड है। आप किस पे प्राइड करते हैं? आप अपने खानदान पे प्राइड करते हैं, आप अपने नाम पे प्राइड करते हैं। ये सब आपके फादर से आता है। आप अपने फादर पे प्राइड रखते हैं कि मेरे पापा ये हैं। आप अपने सब दिल्ली में ऐसे ही सुनते थे ना, मुझे तो पता है मेरा बाप कौन है। तो आप अपने बाप पे, अपने पिता पे, अपने फादर पे, आप अपने खानदान पे, अपने नाम पे, अपनी लीनेज पे प्राइड रखते हैं। तो ये भी एक तरीके से वो फ्लैग है ना जो आप कैरी कर रहे हैं। सेम गोज विद द बॉसेस। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत उसमें मैनेजमेंट सर्कल्स में आप देखेंगे कि कोई एक आदमी चेंज होता है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता है, उसके साथ वो अपनी पूरी टीम ले जाता है, क्योंकि जो उसके साथ के लोग हैं वो उसके पीछे पीछे ही चल रहे हैं। तो बोले हमारे बॉस यही है, हम इनसे अलाइंड है, ये अपना नहीं, ये हमारा भी सोच रहे हैं, और वो सब अच्छा ही करते हुए चलते हैं। तो आर्मी के अंदर में कहीं कोई जनरल होगा, जनरल के साथ के कुछ लोग हैं, जहां जहां जनरल की पोस्टिंग होगी वो बाकी लोग भी वहीं पे पोस्ट होते चले जाएंगे। तो वो उन्हीं के साथ में है। तो आपको उसमें प्राइड है कि ये मेरे बॉस हैं, या ये मैं इनसे सीखा हूँ, या इन्होंने मुझे सिखाया है, या ये ऐसे कहते थे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि हमको हमारे एक सर थे वो ऐसे बताया करते थे। तो लोग इसमें प्राइड लेते हैं। तो ये प्राइड के विकारक है। तो केतु की एनर्जी आप यहाँ पे देखिए, केतु आपको यही बोलता है कि आपको कुछ लगाव नहीं रखना किसी चीज से। आप कोई अपनी एक उस चीज में लगे हुए हैं जहाँ पे कि आपका अपना सोल फूड है, आपके अपनी इच्छा है, आप खुद से उसमें जा रहे हैं और डीप में जा रहे हैं और बहुत कुछ अलग ही करके निकाल रहे हैं, एक्सीलेंस कर रहे हैं, बहुत ही माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये भी आपके फादर्स को या बॉसेस को बहुत ये करेगा। मतलब ऐसा कहा जाता है ना, फादर्स ये कहते हैं कि बहुत गर्व महसूस होगा अगर हम अपने बेटे के नाम से जाने जाएं या बेटी के नाम से जाने जाएं। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल्स, तो उनके जो प्रिंसिपल्स है वो तो आपको सिखा ही रहे हैं बचपने से, लेकिन वो चाह रहे हैं कि आप भी एक्सेल करके कुछ ऐसा करें जो कि कभी किसी ने किया ही ना हो। तो आप वो आपके नाम से जाने जाएं। आप तो उनके नाम से जाने जा ही रहे हैं क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, बेटे हैं, या आप उनके जूनियर्स हैं जिनको कि आपके बॉसेस ने ट्रेन किया है। तो आप वही तो सीखेंगे जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किया है।
या जो उन्होंने आपको सिखाया। लेकिन अगर आप कुछ एक्सेल करके आगे निकलते तो भी तो लोग ये बोलेंगे कि अरे ये तो तुम्हारे साथ में था, तो तुम्हारा जूनियर था, तुम्हारे साथ में जॉइन किया था, तुमने इसको आगे ऐसे सिखाया करा था, आपको वो प्राइड आती है। तो दोनों ही एनर्जीज यहाँ पे काम कर रही है। जुपिटर जो कि कहता है कि आप उनसे सीखें, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर आपने अपने फादर के अंदर या अपने बॉस के अंदर उनका जो एक जो प्रिंसिपल है, असूल है, वो आइडेंटिफाई कर लिया, आप बस उसको कर दीजिए, फिर वो आपके साथ है पूरी तरह से। फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो आपको सपोर्ट करेंगे, फिर वो आपके ऊपर में छत्र छाया है ये देखने के लिए कि आपका कुछ भी गलत नहीं है। ये जुपिटेरियन एनर्जी है। और यहाँ पे जो उच्च की एक एनर्जी है केतु की, वो ये कहती है कि आप जो कर रहे हैं उसमें इतना अच्छा करके निकलें कि वो आपके नाम से जाने जाए। तो आप उनको गर्व महसूस करवाएं कि हाँ आपने कुछ ऐसा अच्छा काम किया कि वो लोग प्राइड फील महसूस कर रहे हैं, प्राउड महसूस कर रहे हैं। तो आई होप कि मतलब ये इसमें आप ये वीडियो को दोबारा सुनिएगा, चाहे ये सिंप्लीफाइड वर्जन है जो मैं कह रहा हूँ, पर इस पर सोचिएगा। ये अगेन मैं फिर वैसे कह रहा हूँ कि ये एनर्जीज ऐसे काम कर रही है। मैं आपको कुछ भी रेमेडी या उपाय वो सब टाइप नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि एनर्जीज ऐसे काम कर रही है। अगर आप ये एनर्जी समझ लें तो आप खुद को अलाइन कर लेंगे। अगर आप अलाइन हो जाते हैं तो आपको रेमेडीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से अपनी सोच में अलाइन हो जाते हैं, आप वो प्रिंसिपल से अलाइन हो जाएंगे जो कि आपके फादर या आपके बॉस आपको बता रहे हैं, तो आपके बीच में मनमुटाव बचेगा ही नहीं। तो आपके बॉसेज आपको ट्रबलसम बॉसेज लगेंगे ही नहीं। वो आपको ट्रबल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप अलाइंड नहीं है, तो आपको महसूस हो रहा है कि वो ट्रबल आ रही है। आप अपने फादर या बॉस के साथ में जो उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल प्रिंसिपल है, बस वो आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके साथ अलाइन हो जाइए। फिर वो आपको ट्रबल नहीं करेंगे, फिर आपके लिए वो ट्रबल नहीं बचेगी, फिर आपके लिए वो केयर टेकर दिखेंगे आपको। आपकी सारी प्रॉब्लम वो अपने ऊपर ले लेंगे। आपको गाइड करना उनकी जिम्मेदारी होगी, आपको सही रास्ता दिखाना उनकी जिम्मेदारी होगी। आपकी प्रोग्रेस से वो खुश होंगे, आपकी एक्सीलेंस से, आपकी सक्सेस से वो प्राउड महसूस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और इसमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कुछ और इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स या कोई इसमें कंसर्न, क्लैरिफिकेशन, आगे के टॉपिक्स हम लोग को क्या कवर करने चाहिए। तो मिलते हैं फिर, तब तक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।